तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2024 में एमटीएस के जितने सारे शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है, उन सभी सारे शिफ्टों का जो मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, उसके टॉप 20 क्वेश्चन हम आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन को बताएंगे और बहुत कम समय में उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उस चीजों के बारे में भी बताएंगे। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि गेहूं की कीमत और चावल की कीमत का अनुपात 9:11 है, जबकि घरेलू खपत गेहूं और चावल का जो अनुपात है 11:13 है। तो गेहूं और चावल के खपत का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। देखो भाई, सबसे पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आप सही सही आंसर देते हो तो हम आपके कमेंट को जरूर लाइक करेंगे। अगर किसी तरह से क्वेश्चन में समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम जरूर से आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे। देखो भाई, गेहूं की का कीमत क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है। प्राइस क्या है? कहोगे सर प्राइस क्या है? गेहूं और चावल एक तरफ पहले ऐसे लिख दो। गेहूं देखो, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब चीजें हम क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि आपको जल्दी कैसे करना है उस चीजों के बारे में। देखो भाई, ये आपका क्या है, गेहूं। ठीक है, गेहूं। और ये क्या है, चावल। गेहूं और चावल के प्राइस का रेशियो दे दिया गया है, यानी कीमत का रेशियो। यही है ना भाई? कहोगे हाँ सर, यानी प्राइस का कीमत रेशियो दे दिया गया है 9:11। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद उसके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दे दिया गया है मेरे भाई। सॉरी, क्या है, खपत का, सॉरी खपत का दे दिया गया है, यानी कंजम्पशन का रेशियो दे दिया गया है 9:11, नहीं 11:13। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप हमें एक चीज बताओ कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बराबर क्या होता है? कहोगे सर, खर्च बराबर जो होता है ना, प्राइस गुने कंजम्पशन। अरे होता है या नहीं? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। यानी उसकी प्राइस कितनी है और वह कितना कंजम्पशन करता है, यानी वह कितना खपत करता है। अगर मान लेते हैं कोई आदमी 2 किलो चीनी खपत करता है और 1 केजी चीनी का दाम है 10 रुपया, अगर वो 2 केजी खत्म करता है तो बताओ उसका कितना रुपया हुआ खर्चा? कहोगे सर 20 रुपया। क्या हम प्राइस में कंजम्पशन को गुना कर देंगे तो हमें टोटल खर्चा नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। और उसी तरह से करेंगे यहां पर। देखो भाई, ये हमें क्या है, प्राइस, ये हमें क्या है, कंजम्पशन। अगर हम प्राइस में कंजम्पशन को गुना कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो इसको जब गुना करोगे भाई, तो देखो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन आपको करके बताएंगे कि देखो होता क्या है। ये ऐसे तो कट जाएगा। देखो, अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या है आपका प्राइस, ये है क्या है, कंजम्पशन। तो गेहूं का प्राइस 9 है और इसका कंजम्पशन 11 है, तो वो टोटल खर्चा कितना करता होगा? कहोगे सर 9 × 11। इतना लिखना नहीं है, आप यहीं से काम कर सकते हो, तो लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, लिख करके बता रहे हैं। अच्छा बताओ, चावल पर खर्चा खर्चा कितना है मेरे भाई? कहोगे चावल पर खर्चा है, खर्चा है 11, उसका प्राइस है, और 13 यूनिट वह खर्चा ये क्या है, कंजम्पशन करता है, तो उसका इतना खर्चा होगा। तो अगर हम दोनों का रेशियो लेंगे तो ये 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका खर्चा का अनुपात कितना हो गया मेरे भाई, 9:13। 9:13। तो आपसे क्या पूछा है, देखो ये है गेहूं का, ये है चावल का। बात समझ में आई है? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब गेहूं का और चावल का दे दिया गया है, गेहूं और चावल का अनुपात। तो अब बताइए गेहूं और चावल के खर्चों का अनुपात कितना होगा? तो गेहूं और चावल के खर्चों का जो अनुपात होगा 9:13, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर सॉरी सी में है। कितना में है, सी में। देखो अब यहां पर से रेशियो जो आ रहा था, अगर इस दोनों को गुना करोगे, इस दोनों को गुना करोगे तो यही आएगा ना, 9:13, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में करके कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ठीक है, कहोगे हाँ सर।
तो देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में मत करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आप इसका सही आंसर दोगे तो हम आपके कमेंट को जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए भाई क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को 750 मीटर और सी को 1260 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में बी सी से कितना किलोमीटर से हराता है, ये आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है हाल फिलहाल में जो 2024 में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा क्या है, ए जो है बी को हराता है 750 मीटर से। तो 750 मीटर से हराने का मतलब क्या है, देखो भाई ए और बी से कंपेयर करो। यहां से देखो ये ए है, ठीक है, और यहां पर से बी है। दोनों ने दौड़ को चालू किया। जब दोनों दौड़ चालू करता है तो यहां से यहां तक जाता है, यानी 5 किलोमीटर की दूरी है टोटल। टोटल कितना दूरी है, 5 किलोमीटर। कहने का ए कहा क्या है, बी को हराया है 750 मीटर से। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, ए जो है फिनिश लाइन पर पहुंचा होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, ए जो फिनिश लाइन पर पहुंचा होगा। जब ये ए जब फिनिश लाइन पर पहुंचता है तो बी इससे कुछ पीछे रहा होगा, तभी ना बोल रहा है कि बी हार गया है। कहोगे हाँ सर। तो ए पहुंच गया 500 मीटर तक, 5000 मीटर पर, यानी 5 किलोमीटर को हम 5000 मीटर बोल देते हैं, ठीक है। कहोगे हाँ सर। अगर ये 5000 मीटर तक दौड़ा तो बी उससे उतना ही समय में कुछ पीछे ही रह गया होगा। कितना, तो कहता है हम 700 कितना भाई 750 मीटर से हरा देता है। यानी इस दोनों के बीच में, यानी जब ये पहुंचा ए इस पॉइंट पर तो बी इससे 750 मीटर पीछे रहा होगा। यानी इस दोनों के बीच के दूरी यहां पर कितना है, 750 मीटर। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से बताओ ए कितना डिस्टेंस कवर किया। कहोगे ए जो डिस्टेंस कवर किया है पूरा कितना, 5000। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, कहोगे 5000 मीटर। अब यहां से बात बताओ कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर स्वाभाविक बात है वह इससे 500 750 मीटर पीछे रहा है तो यह रहा दो दूरी कवर किया होगा कितना भाई, 700 4007 क्या है, 4250 मीटर। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक तो हम बात आसानी तरीके से समझ चुके हैं। अब आगे की बात सुनो, आगे क्या बोला है। अब इसको ध्यान से हटाओ, इसको हटाओ, यहां से हटाओ। अब यहां से देखो क्या बोला, ये यहां से क्या बोला। अब ए जो है सी भी साथ में दौड़ रहा है, ए के साथ में सी भी दौड़ रहा है। तो क्या बोला है, ए जब यहां से कहता है कि दौड़ा दौड़ा है पूरा यहां तक पहुंचा, यानी ए पूरा जब डिस्टेंस कवर करता है तो हरा देता है सी को कितने मीटर से, 1260 मीटर से। इसका कहने का मतलब क्या है कि ए ने सी को हराया 1260 मीटर से। इसका कहने का मतलब जब ए जब पहुंच गया होगा फिनिश लाइन पर तो सी इससे 1260 मीटर पीछे ही रहा होगा। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, सी यहां पर पहुंचा है, ए यहां पर पहुंचा है, तो सी कितना कम डिस्टेंस कवर किया, कहोगे सर 1260 मीटर। तो इसका कहने का मतलब सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कहोगे सर सी ने डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस है 5000, ये 1260 मीटर पीछे ही है। इसका मतलब ये 1260 मीटर क्या है, कम दौड़ा है उससे। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7, और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 एक गया तो कितना बचेगा, 3, यानी 3740 मीटर दौड़ा है। सी कितना दौड़ा है, 3740, 3740, ठीक है। कहोगे हाँ सर। अब यहां से एक बात और सुनो, तो आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है कि आप बताओ कि जो बी है ना सी को कितने मीटर से हराया है। बी है जो सी को कितने मीटर से हराया है। तो इसका कहने का साफ साफ मतलब क्या है कि जब हराएगा कब, जब बी पहुंच जाएगा फिनिश लाइन पर 5000 मीटर दौड़ेगा तब। बात समझ में आई। अरे जब वो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा तभी ना इस लाइन पर पहुंच करके बोलेगा कि हम सी को इतने मीटर से हरा दिए। यानी बी जब टोटल पूरा का पूरा 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर दौड़ता है तो बताइए सी कितना किलोमीटर गया होगा। यही बात है ना, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बात सुनो, रेशियो ले लेते हैं, ये 0 से 0, 0 से 0 हट गया, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं।
अगर मान लेते हैं कि ये टोटल बी जो है इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहोगे 334। अगर यहां से बात सुनो कि बी अगर कह रहा है कि हम सी को हराए हैं, तो बी पूरा डिस्टेंस कवर कर किया होगा, यानी जितना 5 किलोमीटर का है तो 5 किलोमीटर दौड़ा होगा, तभी ना बोल रहा है कि हम सी को हराए हैं और सी उससे कुछ क्या रहा होगा पीछे। तो देखो भाई, मान लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस सी जो है बी जो है कवर किया है, पूरा डिस्टेंस यानी 5000 मीटर। तो सबसे पहले बताओ कि यूनिट में ये कितना मीटर से हराया है। यूनिट में देखो, कहोगे यूनिट में जो हराया है ना, कहोगे सर 26 हो जाएगा इधर, अब प्लस इधर 25 हो जाएगा, यानी 51 यूनिट से। कितने यूनिट से? 51 यूनिट से। तो अच्छा बताओ, यहां पर से देखो भाई, हम्म, ये बी दौड़ेगा पूरा, तो ये कितना पीछे रहेगा, यही बात बजना है। यानी ये पूरा दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, तो कहोगे सर 5000 मीटर दौड़ेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ, यहां से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो यानी यहां पर कटेगा, 25 से लगाओगे तो कितना होगा, 17 मर्त में, यानी 17 मर्त में, और ये कितना आ जाएगा, तो ये कहोगे सर ये आ जाएगा 200। यानी कितना गुना है, तो कहोगे ये गुना है 200/17 गुना, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। तो बताओ, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 200/17, तो 51 यूनिट है, तो इसका भी हो जाएगा 200/17 गुना। तो बताओ, 17 तिया 51 और 3 गुना 200 यानी 600 मीटर। यानी बी ने हराया कितने मीटर से, 600 मीटर से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इसका। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिए होंगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज्यादा ये इस लायक क्वेश्चन भी नहीं है। लेकिन हमने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा समय लगा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में पहले बताओ। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा कि एक पात्र में 72 लीटर दूध है, शुद्ध दूध है। कितना लीटर भाई, 72 लीटर। पात्र में 1/3 भाग को निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, और फिर मिश्रण में 1/3 फिर से निकाल करके उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो, टोटल अभी शुद्ध दूध कितना है भाई, कहोगे सर 72 लीटर। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध दूध है भाई, एकदम शुद्ध दूध है। ठीक है, शुद्ध दूध है, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इससे क्या कहता है कि इससे, किससे, यानी शुद्ध दूध से क्या किया जाता है, इसका 1/3 निकाल लिया जाता है। एक गैलन में है, एक गैलन में 72 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें कोई मिलावट नहीं, एकदम प्योर दूध है। इसमें क्या किया जाता है कि इसका 1/3 निकाल लिया, यानी 72 का 1/3 निकालोगे तो कितना बचेगा, कहोगे कि 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी 24 लीटर उससे निकाल लिया जाता है। तो बचेगा शुद्ध दूध कितना, कहोगे मिल्क बचेगा 48 लीटर। अगर इससे 24 लीटर निकाल लिया गया और उसी में जो 24 लीटर निकाला और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यानी 24 लीटर उसमें क्या डाल दिया जाता है, अब पानी। तो अब यहां से बताओ, दूध और पानी का रेशियो क्या आ गया, कहोगे दूध और पानी का रेशियो आ गया 24 दूनी 48, 24 से कम 24, यानी 2:1। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। तो अभी भी, अब यहां पर उस गैलन में कितना कितना लीटर दूध और कितना लीटर, यानी दूध और पानी मिला करके कितना लीटर है, कहोगे सर अभी भी 24 लीटर दूध है, उसमें 24 लीटर पानी मिला हुआ है, तो अभी भी 72 लीटर है। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। अभी भी कितना है, 72 लीटर। अगर अभी भी 72 लीटर है, तो अब क्या कहा गया कि अब मिश्रण, यानी मिश्रण जो बचा है इससे भी 1/3 निकाल लो। अब इससे 1/3 जब निकालोगे मेरे भाई, तो ये 24 लीटर फिर से निकलेगा, हाँ या ना,
कहोगे हाँ सर 24 लीटर निकलेगा। क्या इस बार सिर्फ दूध निकलेगा? नहीं। क्यों? मिश्रण है, दूध के साथ-साथ पानी भी निकलेगा। किस रेशियो में? जिस रेशियो में इसके अंदर है। तो किस रेशियो? ये 24 है, तो 24 हम निकाले हैं, तो निकाले गए भाग में भी 24 में भी दूध और पानी का रेशियो 2:1 होगा। तो यहाँ पर से टोटल अगर निकालोगे तो दूध 2:1 कितना है? 3 यूनिट। इसका कितना गुना? तो 8 गुना। यानी कहने का मतलब है कि 16 लीटर अगर दूध निकला है तो उससे 8 लीटर क्या निकला है? पानी निकला है। कितना निकला है? 8 लीटर पानी। तो 8 लीटर पानी निकालोगे तो कितना बचेगा? कहोगे 8 लीटर बचाएंगे तो 8 दूनी 16 यानी 16 बचेगा। 16 लीटर क्या बचेगा? पानी, सॉरी वाटर है ना, हम ये पानी बचेगा। और इससे कितना निकलेगा? 16 लीटर क्या बचेगा मेरे भाई? पानी। और इससे 16 लीटर क्या निकलेगा? दूध। अगर इससे 16 लीटर दूध निकालोगे भाई तो ये कितना बचेगा? 2 और 3 यानी 32 निकल बचेगा। 32 क्या बचेगा? 32 हमारा क्या बचेगा? मिल्क। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। तो जितना, अब क्या कहा कि फिर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यानी 24 यूनिट निकाले थे तो 24 लीटर इस बार पानी डाल दिया जाता है। तो पानी डाले हैं तो पानी अब कितना हो जाएगा? कहोगे सर पानी हो जाएगा यहाँ से 0, यहाँ से यहाँ 4 यानी 40। 24 प्लस 16 कितना? 40। और इसको तो कुछ डाले ही नहीं तो 32 का 32 है। तो अब बताइए इसका रेशियो कितना होगा? हाँ, इसका रेशियो कितना होगा? तो नहीं पता है। कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 पचे 40। 8 चौके 32 और 8 पचे 40 यानी 4:5 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर भी दिए होंगे। देखो भाई, आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, कि क्या करना, वीडियो का स्पीड बढ़ा दो। अगर आप अच्छे जानते हो, एक अच्छे लड़के हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको स्पीड बढ़ा करके आप क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? कहोगे हाँ सर। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। आज हम इसका ऐसा टेक्निक बताएंगे, बहुत कम समय में इसका आंसर आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही कम समय में निकालने का क्या है, जुगाड़ बताएंगे कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है। क्या है? वर्ग की त्रिज्या भुजा के बराबर है। और क्या कहा है? वर्ग का और वृत्त के परिमापों का अनुपात 7:11 है। देखो भाई, यहां से क्या बोला है? यहां पर से एक वर्ग है और ये क्या है? वृत्त है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग के परिमाप, वर्ग का और वृत्त के परिमाप यानी पेरीमीटर का रेशियो दे दिया गया है। कितना दिया है भाई? वर्ग का पेरीमीटर 7 है और इसका जो पेरीमीटर है 11 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको क्या कहता है कि बताइए दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? एकदम सिंपल सा बात है भाई, एकदम सिंपल सा है। इसको आपको निकालने का एकदम एकदम कहता ना, सबसे आसान तरीका बताते हैं। देखो, ये क्या दिया है? पेरीमीटर। और इसका रेडियस और इसकी भुजा क्या है? आपस में बराबर है। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल आई है। तो यहां से बताओ, अगर इसका पेरीमीटर 11 है तो आपको एक रेशियो बताते हैं। ऐसे समझ लो, एक होता है, अगर वृत्त का, देखो हम वृत्त के बारे में रेशियो बताते हैं। अगर वृत्त का रेडियस, देखो अगर वृत्त का रेडियस 7 है तो इसका जो पेरीमीटर होगा ना, अच्छा बताओ पेरीमीटर इसका क्या होगा? तो कहोगे 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 गुना 7। अरे होगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा भाई? कहोगे सर 44 होगा। अरे होगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यहां से देखो, हम एक रेशियो आपको बता रहे हैं, देखो कैसे होगा। तो अगर इसका 44 होगा तो इसका एरिया कितना होगा? तो आपको हम
ऐसे बहुत सिंपल सा लॉजिक बताएंगे, देखो हम कैसे बहुत आसान तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इसका रेडियस 7 है तो इसका क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो कहोगे सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 7। ये 7 से 7 हमारा कट जाएगा, तो इसका एरिया क्या होगा, 554, सॉरी 154। अरे होगा, कहोगे हाँ सर। देखो यहां पर क्या बोला है, ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर 11 है, तो पेरीमीटर 11 है, तो 11 कितना होगा, 11। इसका कितना गुना है भाई, कहोगे इसका जो 1/4 गुना है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ध्यान से सुनना, इसका अगर 1/4 गुना है, तो यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू आया है 11। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो इसका जो ये रेडियस होगा, इसका रेडियस भी होगा 1/4 गुना, यानी इसका रेडियस होगा 7/4। कितना होगा, 7/4। अगर इसका रेडियस 60/4 है, तो आपको क्वेश्चन में ही बोला है कि इसका रेडियस और इसका भुजा आपस में बराबर है, यानी हमको भुजा वर्ग का भुजा पता चल गया, कहोगे हाँ सर, वर्ग का भुजा पता चल गया। अब यहां से बात सुनो, वर्ग का भुजा 7/4, तो और जो एरिया होता है ना, इसका अगर 1/4 है, तो भुजा एरिया जो होता है वृत्त का, इसका 1/16 गुना इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर। तो 154 है, तो इसका भी 154 हो जाएगा, गुना हो जाएगा कितना मेरे भाई, 1/16 गुना हो जाएगा एरिया, यानी 154 गुना 1 क्या होगा, 16। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा है, कहोगे सर हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया तो हमें पता चल गया, वृत्त का एरिया हमें पता चल गया, तो हमें चाहिए वर्ग का एरिया। तो हमें भुजा पता है, तो भुजा पता है, तो भुजा का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे सर भुजा स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 बटे क्या हो जाएगा, 16। हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो लगा लो, ये क्या हो जाएगा, 154 गुना 1/16। ये 16 से 16 कट गया, बताओ 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी 7 अनुपात कितना हो गया, 22। बिना किसी फार्मूला, देखो ऐसा टेक्निक जानोगे ना, बहुत कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे। अगर हम आप यहाँ पर टाइम इसलिए ज्यादा लगाओ समझा रहे हैं, ताकि बातों को आप समझो, और जब भी ऐसा अब आएगा क्वेश्चन, तो इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो रेशियो कितना आ गया, 7:22, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको बना सकते हो बिना, देखो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगा है, कोई भी फॉर्मूला नहीं, पेरीमीटर था, हम रेशियो निकाल के, और ये रेशियो अगर आपको याद है, हम यहाँ पर आपको ये रेशियो निकाल करके भी बताए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा समय लगा, बट आप इसको याद कर लो कि कभी भी क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, अगर एरिया दे दिया है वृत्त का, तो आपको रखना 154 और 144 और 7, इस देखना 54 दिया, इससे कंपेयर करना कितना है। अगर ये आपको एरिया दे दिया है, पेरीमीटर पूछा है, ये इसका स्क्वायर हुआ, तो इसका इतना क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल का गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर ये इसका 1/4 है, तो इसका स्क्वायर करके एरिया निकालोगे, ठीक है, उसका उतना स्क्वायर गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से बनाओ क्वेश्चन नंबर 5, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जरूर आंसर देंगे। और ये सारा का सारा क्वेश्चन मेरे भाई हाल फिलहाल में जो 2024 के अंदर जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही सारा सब क्वेश्चन है। एल क्या है, रेशियो का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे इसको, कहता 3 थैले में कंचों की संख्या है 2, 3 और 4 अनुपात में। यदि प्रत्येक में से 12 कंचे डाले जाते हैं, तो बदल करके क्या हो जाता है, 8, 11 और 14 हो जाता है। तो बताइए शुरुआत में कंचों की संख्या क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे, देखो भाई इसमें क्या है, एक 3 थैला, तो उसमें 2, 3 और 4 के अनुपात में क्या है, कंचे हैं, गोलियां हैं, ठीक है। उसमें प्रत्येक में क्या किया जाता है, 12-12 कंचे क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो जो अनुपात हो जाता है ना, 8:11:14 हो जाता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर।
देखो भाई, ये पहले का रेशियो है, जब 12-12 डाला गया तब का रेशियो है। तो यहां पर से देखो तो कितना डला है, तो कहोगे यहां पर जो डला है, यहां पर 6। यहां पर कितना हो गया है, तो यहां पर कहोगे सर यहां पर तो ज्यादा हो रहा है, ये 6 है तो यहां पर से कितना है, 9। 9 9 सॉरी 9 नहीं, 8। कितना है, 8। यहां पर कितना है भाई, तो कहोगे सर 10। यहां पर बोला गया है सभी में, देखो यूनिट में क्या है, यूनिट, ये सब यूनिट में है, यानी हम रेशियो में लिए हैं, उसी को हम मान करके चलते हैं कि ठीक है इतना इतना डाला। तो कहा है कि प्रत्येक में हम बराबर डाले हैं, यानी 12 12 12 डाले हैं। तो यहाँ पर यूनिट में भी कोई भी यूनिट आता तो सब में बराबर बराबर आता। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है। ये तो बात क्या है, गड़बड़ है। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल गड़बड़ है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको बराबर करो डिफरेंस को। तो कैसे बराबर करोगे, देखो इस दोनों को डिफरेंस लेना और इस दोनों का डिफरेंस लेना। दोनों का डिफरेंस क्या आया, 3। यहां पर 3, तो ऊपर वाले में 3 से क्या कर दो, गुना। क्या कर दो, गुना। जब गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, कहोगे सर 6। ये कितना हो जाएगा, 9। और ये कितना हो जाएगा, 12। अब देखो तो, अब कितना हो गया, इसको हटाओ, अब हटा देते हैं। अब यहां से देखो तो 2 यूनिट, यहां भी देखो 2 यूनिट, और यहां भी देखो 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट। यूनिट में कितना यूनिट, 2 यूनिट देने पर इसका रेशियो ये हो गया, और इसी में बोला गया इसका वैल्यू कितना है, 12, यानी 12 डॉलर डाला गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 6। तो आपसे क्या बोला है कि शुरुआत में कंचों की संख्या कितनी है, शुरुआत में कंचों की संख्या कितनी है, तो शुरुआत में कितना था, 6 9। 6 और 9 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा भाई, कहोगे सर 27। 15 और 12, अरे 15 प्लस 12 कितना होगा, 27। तो 27 यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू 6 है, तो इसका कितना गुना 6, तो 27 गुना 6 करोगे तो 7×42 यूनिट डिजिट लास्ट में 2 होना चाहिए, जो कि 162 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो इसको सेटिस्फाई करेगा यही उसका आंसर होगा, ठीक है। कहोगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम यहाँ पर ऑप्शन रख करके देखते हैं, जो सेटिस्फाई कर देगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा समय एग्जाम में उसको देना नहीं है। देखो भाई, यहां पर क्या है कि a बराबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a बराबर 3 या फिर 5 होने पर, 5 होने पर b का मान क्या होगा, b का मान जो होगा 49 होगा। जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर ऑप्शन नंबर ए कर ले तो b बराबर क्या है, 49। 49 बराबर 2 गुना ए का वैल्यू 3, 3 दूनी 6, इसके बराबर है नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। या फिर 5 रखते हो तो 5 दूनी 10, ये है नहीं है, तो ए काम नहीं किया। आ जाओ बी के ऊपर, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 49, यानी बी बराबर, यानी 49 है 8a, तो 3 यहां पर मान रखते हैं, 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 प्लस, उसके बाद क्या है 225। 225 ए का वैल्यू कितना रखे थे, तो 3 तिया ही 9, स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, तो 25 नमा क्या हो जाएगा, 225। और 25 और 24 कितना है, 49, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी ऑप्शन बी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 43 रुपये प्रति केजी, 67 रुपये प्रति केजी वाले चावल को तीसरे किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है, क्या चीज, 2:1:5 के रेशियो में। तो बताइए कि मिश्रण के बाद उसे 96 रुपये प्रति किलो है, तो बताइए तीसरे किस्म के चावल का कीमत क्या है प्रति रुपये किलो, यानी प्रति रुपये कैसे रुपये प्रति किलो है। एकदम सिंपल सा है मेरे भाई। देखो यहां पर जो है बोला है कि किस अनुपात में मिलाया है,
कहोगे इस अनुपात में, यानी इसका 2 किलो है, एक ऐसे मान लेते हैं 2 किलो है, इसका 1 किलो है और इसका कितना है 5 किलो। तो टोटल कितना है भाई? कहोगे टोटल है 5 1 5 1 6 6 2 8। टोटल यूनिट है, मान लेते हैं कि 8 किलो है। तो इसे प्रति किलो मिलाया गया कि यानी मिलाने पर मिश्रण को अगर माना जाए तो उसका जो प्राइस आता है किस कैसे रुपए, तो 96 रुपये प्रति किलो। तो यानी 8 केजी का दाम कितना हो जाएगा? कहोगे इसका 8 गुना, तो बट 8 पच्चीस 40, 8 छक 48, 48, बाकी 4, 8 नम 72, 72 और 4 कितना होगा? 76, यानी आ जाएगा 768 रुपया 8 किलो का दाम, अगर मिला करके पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी उसका दाम कितना होगा? 768 रुपया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जो मिलाया गया है, पहले किस्म को मिलाया है 43 रुपये प्रति केजी, दूसरे को कैसे रुपये प्रति केजी मिलाया है? कहोगे 67 रुपये प्रति केजी, और इसको किस भाव में मिलाया है पता नहीं, इसी को पता प्राप्त करना है। तो बताओ, अगर हम टोटल 8 किलो का यानी मिला करके करते हैं तो प्राइस आता इतना, यदि यही सबको ना मिला करके किया है, कहोगे हाँ सर। तो बताओ ये 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा? कहोगे 6 4 दूनी 8, 86। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और ये 1 केजी है तो 67 रुपया, और ये 5 केजी है बट इसका प्राइस पता नहीं, यानी तीनों को जोड़ देने के बाद प्राइस किसके बराबर हो जाता है? तो प्राइस हो जाता है 368 के बराबर। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाओ मेरे भाई, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 6 6 12 1 13 होगा? कहोगे हाँ सर 13। उसके बाद क्या होगा? 7 7 14 1 15, 153, 153 अगर उधर जाएगा, इधर बचेगा 5x, 153 उधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई? कहोगे यहाँ सर 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 5, यानी 5 एकम 5। कुछ दिक्कत हो गया क्या? 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 1 उतरेगा नहीं तो 0। कुछ कुछ तो दिक्कत हुआ है, 6 हो जाएगा ना, सॉरी ये 6 बचेगा ना, 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा। बताओ 5 एकम 5, फिर 5 ये एक जो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई क्या हो जाएगा? 15, यानी x का जो वैल्यू, यानी इस किस्म की यानी तीसरे किस्म का जो वैल्यू होगा 123 रुपये किलो, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। एकदम बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 7 से 8 सेकंड लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि एक वायलिन तार की लंबाई उसके कंपन के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के उसके कंपन के व्युत्क्रमानुपाती यानी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बताओ, यहां से सिंपल सा समझो, यहां पर से मान लेते हैं कि उसका जो तार की लंबाई l है और उसकी आवृत्ति को x मान लेते हैं। तो तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती कौन है? उसका कंपन। ठीक है, यानी कंपन होता है जो हर्ज पर नापते हैं उसकी आवृत्ति को। ठीक है, देखो भाई ये क्या है? लंबाई जो है उसके आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका कहने का मतलब सीधा तौर पर है, अगर लंबाई बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति क्या रहेगी? कम। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो उसकी लंबाई क्या होगी? अगर ज्यादा है तो ये कम होगा, अगर ये कम है तो ये ज्यादा, और ये ज्यादा है तो ये कम। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम यहाँ पर दो तरह का कंडीशन दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिखते हो, L1 बाय L2 बराबर होगा X2 बाय यानी X1। देखो तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है या नहीं है? ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। उसी तरह से आगे के देखो, कहता है 14 इंच लंबे तार वाले, 14 इंच लंबे तार वाले दूसरा का लंबाई कितना है? दूसरे का लंबाई L1 का वैल्यू 14 है और L2 का वैल्यू 12 है, बराबर। और दूसरे की लंबाई दी गई है क्या? नहीं दी गई है ना, क्योंकि दूसरे की लंबाई नहीं दी गई है। तो L2 x है, मान लेते हैं इसकी लंबाई x2 है तो x2 ही रखने देते हैं। और पहले की लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो पहले की लंबाई है 400, कितना भाई? 450 मीटर। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब यहां से आ जाओ,
ये कितना से लग जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ से 3 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, यानी 6 से लग जाएगा। तो बचा 7 छक 42, 7 छक कितना हो जाएगा 42, 6 पचे 30, 75, यानी x2 का वैल्यू, यानी दूसरे की जो हो जाएगी आवृत्ति की लंबाई, सॉरी चक्र की लंबाई जो हो जाएगी, x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, अगर x2 करते 75 गुना 7, यानी लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 दो दो ऑप्शन में आ गया। तो 7 सते 49, यानी 49, 7 सते 49 यानी क्या होगा, और 7 पचे 35, 5 12, यानी कितना 25, यानी 1200 525 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई 525, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन को जरूर बनाए होंगे। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक राशन की दुकान में 42 परिवारों को 15 दिन के वितरण करने के लिए एक निश्चित मात्रा में अनाज है। यदि 30 परिवारों को 7 दिनों के लिए 48 किलो अनाज वितरित किया जाता है तो दुकान में पहले से अनाज की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात है। कहता क्या है, 30 परिवार के लिए 7 दिनों के लिए, कितना परिवार है भाई, 30 परिवार 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों के लिए, ऐसे समझो 7 दिनों के लिए 30 परिवार है, ठीक है। परिवार के लिए कितना केजी है, कहोगे सर 48 केजी। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ एक दिनों के लिए 30 परिवार, 30 परिवार कितना कितना इस्तेमाल करेगा, कहोगे सर 48/7। तो बताओ एक दिनों में एक परिवार का कितना केजी के लिए इस्तेमाल होता है, तो कहोगे सर अगर एक दिन के लिए करेंगे, ये 30 दिनों के लिए इतना है, तो 48/7 गुने 30, यानी एक दिन में एक परिवार के लिए कितना करना रखना चाहिए, तो उसको 48, यानी इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहीं पर। तो बताओ 8 पचे 4, 6 से लगाएंगे, 6 अठे 48, 6 पचे 30, यानी कितना आएगा 8/35, यानी एक परिवार एक दिन यानी एक आदमी का एक दिन में एक परिवार के लिए इतना केजी की जरूरत होती है। तो आपसे पूछा क्या है कि 42 परिवार, तो यहां से क्या कर दोगे 42 परिवार, तो 42 परिवार के लिए कितना होगा, तो कहोगे सर 42 परिवार के लिए 42 परिवार के लिए 42 परिवार के लिए 15 दिन, तो यानी 42 परिवार के लिए जब करोगे तो 8/35, ठीक है। एक परिवार के लिए इतना है तो इसका कितना गुना 42 गुना, और एक दिन के लिए इतना है तो इसका 15 दिन के लिए क्या 15 गुना। आ जाओ यहां से 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 तिया ही 15, बताओ 6 छोतिया 18, 18 8 44, यानी 144 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि कहता है यदि दो संख्याओं का योग, क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का योग का 45% और उन दो संख्याओं के अंतर का 60% के बराबर है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। मान लेते हैं कोई संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो कहता है इस दोनों का योग, योग का 45%, लिख दो 45%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। कहता है उन दो संख्याओं का, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो होगा घटाओगे
तो उन दो संख्याओं का जो अंतर का जो 60% है ना, उसके बराबर है। तो बताओ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, बहुत सिंपल सा बात बोला। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। बताओ 15 45, 15 चौके 7, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। बताओ ये क्या है 3a, ये क्या है 4a। अगर ये 4a 3a उधर जाएगा तो क्या बचेगा a। कोई दिक्कत कहोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 3b और ये क्या है -4b, और ये -4b इधर आएगा तो क्या होगा, कहोगे सर 7b। तो a से और 20 का रेशियो क्या आ गया, कहोगे 7/1। तो आपसे क्या पूछा, ए बी का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का। तो छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 7 है, यानी इसका जो आएगा 7 1:7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अगर बताए होंगे तो हम आपके कमेंट को जरूर से जरूर लाइक करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दो। देखो भाई क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि 141 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 8वां भाग और दूसरे का 9वां भाग 5/6 अनुपात में है। तो बताइए पहले भाग, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। देखो भाई एकदम सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनना। संख्या को, एक संख्या है 141, ठीक है, इसी को बांटना है, ठीक ना, कहोगे हाँ सर। तो बोला क्या है, पहले का 8वां भाग, मान लेते हैं पहले कोई संख्या a है, इसका 8वां भाग 1/8, और दूसरी संख्या है b संख्या का 1/9वां भाग, जो बराबर है किस रेशियो में, 5/6 के। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से भाई डायरेक्ट आपको देखो, ये सब चीजें मन में कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको हम समझा रहे हैं और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए आपको हम हर चीज आपको लिख लिख करके बता रहे हैं, ठीक ना, कहोगे हाँ सर। देखो भाई ये बटे में 9 है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या होगा 9a बटे, और ये क्या हो जाएगा 8b होगा, कहोगे हाँ सर। ये क्या होगा 5/6, और यहां पर 2 कॉमन है, तो यहां पर से 2 कॉमन, 2 दोनों में कट रहा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 3, और यहां पर ये मेरे भाई क्या हो जाएगा 4। तो यहां पर से डायरेक्ट हम देखो कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना होगा 9 तिया 7, यहां से डायरेक्ट करते हैं। ए और बी का हमें रेशियो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी का रेशियो, कहोगे ए से बी का रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी, हमने कर लिया। देखो तो 9 तिया 27 अरे 4 5 चौके 20, ए और बी का रेशियो आ गया, कहोगे हाँ सर। इसका कहने का मतलब है अगर ये 20 है तो ये 27 है, तो आपसे क्या बोला है कि आपका पहला पहला भाग क्या होगा, तो दोनों को मिलाकर के कितना है 141। तो इसमें यहाँ पर दोनों को मिलाकर के कितना है, कहोगे सर 47, और इसी 47 का वैल्यू दिया गया है कितना 141, कितना गुना, कहोगे सर 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। तो पहले भाग का भी कितना गुना, 3 गुना। तो इसको करोगे तो क्या होगा 60, कितना होगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, आप किसी भी लायक नहीं हो। आप फिर से तैयारी करो और अच्छे तरीके से करो, ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको कैसे लैंग्वेज को घुमा करके पूछा है कि आप कैसे इसका आंसर दोगे। देखो अगर आप इसका आंसर दे देते हो सही सही कमेंट बॉक्स के अंदर, तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी है और आने वाले एग्जाम में स्कोर आप बहुत अच्छा करोगे रेशियो में, ठीक है, कहोगे हाँ सर। देखो भाई क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि शंकर एक शोरूम में टी शर्ट खरीदने के लिए जाता है और एक टी शर्ट खरीदता है, जिसकी कीमत छूट देने के बाद 12 1020 रुपया है।
देखो सिंपल सा कहने का मतलब है, वो जो खरीदा है 1020 रुपया में एक टी शर्ट को खरीदा है, उसका जो भी प्राइस रहा होगा पता नहीं, कितना छूट दिया हमें पता नहीं, लेकिन वह कितना में खरीदा, 1020 रुपया में। अगर उस टी शर्ट को लेना होगा छूट के बाद, उसको 1020 रुपया उसको देना होगा। अब कैसे देगा, क्या देगा, वो तो बात की बात है। अब आगे का बात सुनो, कहता है अपने बिल के भुगतान के समय उसने क्या किया, 50 पैसे का, कितना पैसे का, 50 पैसे का और 20 पैसे का, 20 पैसा है पहले, क्या है हाँ 20 पैसा है, 20 पैसे का और 10 पैसे का उसने क्या दे दिया, सिक्का। और किस रेशियो में दिया, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है, अगर 2 और ये कितना है 3 और ये कितना है मेरे भाई 4, इस रेशियो में दिया है। तो आपको बताना है कि बताइए उसने 10 पैसे का सिक्का कितना दिया है, ये बताना है। एकदम सिंपल सी बात है। अरे भाई अगर ये पैसा देना उसको कितना है 1020, तो अगर यह मान लेते हैं कि 2 सिक्का इसका इतना है, इसका 3 सिक्का, इसका 4 सिक्का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर इसका 1 रुपया हो जाएगा, प्लस इसका कितना पैसा हो जाएगा, कहोगे 60 पैसा हो जाएगा, और होगा, और इसका कितना होगा, कहोगे सर 40 पैसा हो जाएगा। यानी सबको अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो कहोगे सर 2 रुपया, ठीक है ना। और इसी टोटल का वैल्यू कितना है, कहोगे कितना है भाई, कहोगे 1020, कितना गुना, कहोगे सर 5 1 यानी 510 गुना, कितना गुना, 510 गुना। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है कि 10 पैसों की कितने की संख्या होगी, तो इसका 510 गुना, तो इसका भी कितना गुना, 510 गुना। तो 0 4 5 चौके 20, यानी वो 10 पैसे की जो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2040 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। देखो भाई कैसे एग्जामिनर आपका क्वेश्चन को घुमा करके दिखाए कि आप उस क्वेश्चन को गलत करके आओ, ठीक है, लगेगा कि आप। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल से बात है, बहुत सिंपल सा है, मिश्रण का एक तरह से कह सकते हो क्वेश्चन रेशियो का, लेकिन ये एलिगेशन मेथड से इसको बनाएंगे और बहुत आसान से बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को हम कैसे बनाएंगे, एलिगेशन से, ठीक है ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी और 32.5 रुपये प्रति केजी की भाव से चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 3.14 के भाव पर बेचने पर 10% का प्रॉफिट होगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चनों को एलिगेशन से बनाओ, एकदम आसान से बनेगा क्वेश्चन। देखो भाई यहां पर क्या बोला है, सबसे पहले देखो बोला है, यहां पर देखो सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि एक बेचता है 30 रुपये प्रति केजी और दूसरा को बेचता है कैसे रुपए, 34.1 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो ओवरऑल ये तो सारा उसका, देखो एक बात, एक दुकानदार 30 रुपये और 32 रुपये के भाव से चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अच्छा ये क्या करता है, खरीदता है इस भाव में, लेकिन वो बेचता, देखो यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर से क्या बोला है कि 30 रुपये प्रति केजी और 32 रुपये प्रति केजी वाले को मिला देता है, मिला करके वो बेचता है, क्या करता है, बेचता है, और बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो बेचता कितना में है, कहोगे सर बेचता है 34.1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। सॉरी यहां पर ये 32 दशमलव है ना, समथिंग 32.5 रुपये प्रति केजी। देखो भाई ध्यान से सुनना, फिर से सुन लो, एक जो है, एक को खरीदता है 30 रुपये प्रति केजी और एक को खरीदता है 32 रुपये प्रति केजी। उसके बाद दोनों को मिलाता है और मिलाने के बाद वह बेचता है, और बेचता है 34.1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो, अगर उसका कॉस्ट प्राइस इतना है, इसका कॉस्ट प्राइस इतना है, तो यहां पर जो भी आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा, लेकिन वो यहां पर दिया गया है ओवरऑल में कितना, 34.1 रुपये का बेचता है प्रति रुपये केजी के हिसाब से, तो यहां पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमें चाहिए यहां पर कॉस्ट प्राइस।
तो 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 10 के सामान को कितना में बेचा, 11 में, कितना गुना कहोगे, 3.1 में, ठीक है ना, 3.1 गुना। तो इसका भी कितना होगा, 3.1 गुना, तो इसका कितना होगा, 10 का 3 10 यानी 31 होगा, यानी और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कहोगे सर 31। अब इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा वही उसका रेशियो हो जाएगा, किस अनुपात में, वह क्वांटिटी यानी क्वांटिटी को मिलाया है, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। तो यहां पर से होगा 1.5 और यहां पर से हो जाएगा कितना भाई, 1, ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो इसको हटाओ, जीरो लगाओ, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी वो मिलाया है किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सेम है। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो भाई, तो देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान सा क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग बनाएंगे एलिगेशन से और बहुत कम समय में इसका आंसर हम आपको निकाल के बताएंगे। देखो भाई, कहा क्या है कि 312 की धनराशि को, टोटल धनराशि कितनी है भाई, 312, तो और 100 लड़कों के बीच में बांटना है, 100 लड़के और लड़कियों को, तो बीच में बांटना है। तो अगर प्रत्येक लड़कियों को 3.60 और लड़की प्रत्येक लड़की को 2.40 मिलता है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल सा मेरे भाई, अगर आपको 3.34 बांटने है, 324 बांटना है 100 लोगों के बीच में, तो ओवरऑल कितना सबको मिला होगा, कहोगे सर सबको जो मिला होगा ना, लगभग लगभग 3.24 रुपया मिला होगा। लेकिन कहा है क्या कि लड़का को, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 14, लड़का को जो मिला है ना, लड़का को मिला है 3.6, यानी ये डी है और इधर हम जी लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये इसको 3 जीरो मिला है और इसको 2.40 मिला है, और ओवरऑल कितना मिला है, कहोगे 3.24। तो इसका क्या कर दो, डिफरेंस, कोई दिक्कत, कहोगे सॉरी 24 नहीं है, 312 है, सॉरी 312 है, कितना है, 312। तो इसको जब अंतर करोगे तो कितना आएगा, कहोगे जब इसको घटाएंगे, यानी यहाँ पर 48 आ जाएगा, 0.48, और इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 3.12 है, तो 2.40 को घटाओगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 11 यानी 7 बचेगा, यानी 0.72। कोई दिक्कत नहीं। तो किस रेशियो में बांटा है, क्योंकि किस रेशियो में, यहाँ पर सॉरी किस रेशियो में, लड़के और लड़कियों की संख्या का यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, यानी टोटल लड़कों की लड़कियों की संख्या 5 यूनिट है और इसी का वैल्यू 100 है, तो कितना गुना, कहोगे सर 20 गुना। तो आपसे क्या पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या वाला इधर है, इधर यानी 20 गुना, तो 20 दूनी 40, लड़कियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 40। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, और इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के, एमटीएस के हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट आया था 2024 में, उसके सारे क्वेश्चन हैं। और ये हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से रिवीजन कर सको। चैप्टर वाइज हम अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, देखो भाई, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में मिसप्रिंट आएगा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आपको हम सही करके पढ़ के बता दे रहे हैं। देखो क्या है, 2 स्टेशनों के बीच श्रेणी जो दिया गया है, प्रथम श्रेणी और दूसरे श्रेणी जो एसी, एक है नॉन एसी और दूसरा है एसी वाला, ठीक है, उसमें कोचों के किरायों का जो अनुपात है 5:3 है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 जो एसी वाला कोच है, दोनों के बीच जो यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:10 है, और किसी दिन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा कर रहे यात्रियों से 37,080 रुपया वसूले जाते हैं, तो बताइए एसी कोच से यात्रियों को वसूले गई राशि की गणना कीजिए, यानी एसी वाले कोच से कितना पैसा उसको आया है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे बनाओगे, बहुत आसान तरीके से। देखो करना क्या है,
देखो देखो एकदम सिंपल सी बात है। आपको पता है किसी भी चीज का रेवेन्यू अगर पता करना है, रेवेन्यू पता करना है, तो मान लेते हैं एक ऐसे ऐसे पार्क समझ लो या सिनेमा घर समझ लो। तो सिनेमा घर की कमाई कैसे होती है? कहोगे सर सिनेमा घर की कमाई होती है वो कितना टिकट बेचा और प्राइस कितना है उतना, यानी प्राइस को और टिकटों की संख्या जितनी बिकी है उससे हम गुना कर देंगे तो उसका रेवेन्यू पता चल जाएगा। कहोगे हाँ सर। उसी प्रकार से अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन का रेवेन्यू कैसे निकल के आएगा? कहोगे सर ट्रेन का रेवेन्यू ऐसे निकल के आएगा कि प्राइस जितना होगा टिकट का वो और कितना नंबर ऑफ पैसेंजर है वो, उस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्रेन का रेवेन्यू नहीं निकल जाएगा कि कितना कमा के दिया है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। वही काम यहां पर करेंगे। तो देखो उसका जो पहले क्लास का और एसी क्लास का जो दिया गया है, दूसरा क्लास एसी लिख देते हैं। प्राइस का जो रेशियो है मेरे भाई 5:3 है। यही है ना? इस 5:3 है। 5:3 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और कहता है एसी कोच में दोनों के बीच का जो यात्रियों की संख्या है ना इस रेशियो में है। तो एसी की जो संख्या है 5:3 है और दूसरा जो यात्री है, कंज्यूमर जो भी उपभोक्ता है, अब इस तरह से समझ लो पैसेंजर है, पैसेंजर पैसेंजर ना लिख करके हम यात्री वाई लिख देते हैं, शॉर्ट में रहेगा। ठीक है। कहोगे देखो यहाँ पर ये यात्रियों की संख्या 3:10 है। अगर हम इस दोनों को गुना कर दें, इस दोनों को गुना कर दें तो क्या हमें रेवेन्यू पता नहीं चल जाएगा? कहोगे हाँ सर पैसेंजर है, ये प्राइस है, प्राइस गुना यात्रियों की संख्या से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर आप निकल जाएगा तो गुना करेंगे तो देखो मेरे भाई गुना करने के बाद ये 3 से 3 कट ही जाएगा, ये 5 से 2 मतलब कट ही जाएगा। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 1:2, यानी टोटल रेवेन्यू कितना होगा? इससे आएगा 1, इससे आएगा 2, यानी टोटल आएगा कितना? 3। और इसी के बारे में बोला है, कितना दिया है? 37,080 रुपया। कितना गुणित कहोगे? 3 एकम 3, ठीक है, 7 3 10 ठीक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18, यानी 12,300। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 12,360। तो आपसे क्या पूछा है कि एसी कोच से वो वसूलेगी धनराशि कितनी है? तो एसी से कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो इसका कितना गुना? 2 गुना कर दो, तो 2 गुना करोगे तो 0, 12 के 2, 3 दूनी 6, 1 7, 12 दूनी 24, 24,720, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाए होंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा कहता है ना जिसको क्वेश्चन नंबर 16 वो है। आप इसका आंसर आप बताओ पहले कि कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। कहोगे हाँ सर जरूर बताएंगे इसका आंसर हम। कहता है विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे? 3 प्रत्याशी थे और सभी मतदाताओं ने मतदान करने में भाग लिया और 10% मत जो है अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। कितना प्रतिशत इनवैलिड हो गया? कहोगे सर 10% इनवैलिड हो गया। तो प्रत्याशी को 7 क्या है? प्रत्याशी को 8:7:5 के अनुपात में मत मिलता है। तो यदि सूची में पूरे उम्मीदवारों को जो पूरे दूसरे उम्मीदवार को क्या हुआ? 4,725 मत मिले तो बताइए वैध मतों की संख्या कितनी है? वैलिड वोटों की संख्या कितनी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। आपको घुमाने के लिए क्या बोला कि बोला है कि देखो भाई कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। अगर मान लेते टोटल वोटों की संख्या 100% है, इसमें से 10% इनवैलिड हो जाता है। अगर 10% इनवैलिड बच गया तो हो गया तो बचा कितना भाई? कहोगे सर वैलिड। इनवैलिड है ना आपका, इनवैलिड है। तो ये आपका वैलिड वोट है। तो आपसे इसी के बारे में पूछा है और यही वोट मिला है किस रेशियो में? 8:7:5 की रेशियो में। तो एकदम कितना क्या है आपसे, क्या है आपको एग्जामिनर कितना बेवकूफ समझता है। इसको लिखे अथवा ना लिखे कोई दिक्कत नहीं था। अगर ये रेशियो दे दिया है, पूछता कि हाँ वैलिड वोट यही है, तो यानी यही आपका वैलिड वोट था, यानी यही वोट उसको सबको मिला है। तो यही वोट था। तो ये सब बोलने की क्या जरूरत थी उतना बड़ा लैंग्वेज में? बस आपको फंसाने के लिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है।
जो वोट मिला है इसी रेशियो में मिला है, यानी 90% का है, तो आपसे पूछा है वैलिड वोट यानी 90% के बारे में पूछा है, तो हम इसका मान निकाल लेंगे, टोटल का तो नहीं निकल जाएगा, कहोगे आंसर। तो दूसरे को, पहले को मिलता है 8, दूसरे को 7, तो तीसरे को 5, तो पहले को मिलता है 4725। कितना गुना है भाई, कहोगे 42, 5 और 2 7 49, और एक 2 और 3 यानी 7 5 35, कितना गुना भाई, कहोगे 675 गुना। तो टोटल वोट यानी वैलिड वोट कितना है, तो इसको कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20, तो 20 को कर दो 20 यूनिट, 20 यूनिट को कितना गुना, कहोगे 675 गुना, तो 675 गुना करोगे तो जीरो पहले से हो जाएगा, तो बताओ 5 दूनी 10, 14 1 15 के 5, 12 1 13, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13,500 टोटल वोट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि इस क्वेश्चन का आप जरूर आंसर बताए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि ए और बी का वेतन 2:3 है। ठीक है, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, इसके इनकम का रेशियो दे दिया है 2:3, और क्या बोला है कि ए और बी का जो बचत है, सेविंग जो है ए और बी का, दोनों का सेविंग, ए का सेविंग और बी का सेविंग जो है आपस में क्या है, बराबर है। कौन बोला है, क्वेश्चन है। ये कहता है यदि ए का व्यय उसके वेतन का 1/2 है। देखो भाई, ए का जो व्यय है खर्चा करता है, क्या करता है, खर्चा। अरे क्या करता है, खर्चा। अगर ये खर्चा करता है 1/2, क्या करता है, 1/2 यानी आधा, तो कितना बचा, खर्चा किया, तो कहोगे एक खर्चा किया। ऐसे समझो 2 का 1/2 कितना होता है, 1, तो 1 यूनिट क्या करता है, खर्चा करता है। तो इसने बताओ इनकम बराबर क्या होता है, कहोगे इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। अगर हम इनकम में एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सेविंग। अगर हम इसको यहां से घटा देंगे तो क्या बचा हुआ, तो क्वेश्चन में पहले ही बचा है, यहां पर क्या बचेगा, सेविंग। आ गया ना सेविंग, कहोगे हाँ सर। तो बोला क्या है, ए का सेविंग बी का सेविंग बराबर है, तो ए का सेविंग 1 यूनिट, तो इसका भी सेविंग 1 यूनिट। अगर सेविंग 1 यूनिट है, अगर ये बी 1 बचाता है, 3 उसकी इनकम है, तो वो खर्च कितना करता होगा, 2। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे बात सुनो, कहा क्या है, तो बताइए बी का आय का कितना प्रतिशत भाग अपना खर्च कर देता है। खर्च कितना करता है, 2। कितना अपना आय का, कहोगे 1/3। आपको पता है कि 1/3 कितना होता है, कहोगे सर 1 होता है 3.33%। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। तो इसका कितना गुना, 2 गुना, तो ये होगा 66.366%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और आई होप आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इससे आसान सा क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता है। अगर पिछला क्वेश्चन भी, पिछले सीट का अगर हम आप मॉक टेस्ट मेरा देखते होंगे, तो इसमें भी हम बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा, क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक मानचित्र को क्या है, एक मानचित्र को 1:250 के पैमाने पर दर्शाया गया। मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 6.5 किलोमीटर दूर है, तो बताइए कि उसके वास्तविक दूरी में क्या कहा गया है। तो एकदम सिंपल सी बात है, कहा गया है, ऐसे समझो कि अगर मानचित्र में 1:250 है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मानचित्र पर दर्शाया गया है यहां पर 1 किलोमीटर, तो उसकी वास्तविकता में 250 किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर मानचित्र पर आपको देखने के लिए मिलता है, अगर मानचित्र में ऐसा लिखा गया है कि यहां पर 1 है, यहां पर 250, तो इसका मतलब कहा गया है कि अगर यहां पर मानचित्र में 1 किलोमीटर दर्शाया गया है, तो वास्तविकता में इसकी जो यहां पर
दूरी होगी 250 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि अगर मानचित्र में 6.5 किलोमीटर है तो आप बताइए कि रियल में उसका कितना होगा। कहोगे इसका 6.5 गुना, तो इसका भी 6.5 गुना, यानी 25 250 गुना 6.5, यानी ये दशमलव जीरो से हट जाएगा दशमलव, 25 आना चाहिए। अच्छा 25 25 25 से 12, 25 छक्का 150 और 12 कितना होगा 162, यानी वास्तविकता दूरी होगी 1625 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई, ऑप्शन नंबर बी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ सर जरूर बताएंगे इसका आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। एकदम सिंपल सा। क्या बोला है कि 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। क्या नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन। तो बताओ सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहोगे अंडर रूट ए बी। तो ए बी का मान क्या दिया है। कहोगे सर 9 और गुना 25 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये होगा 5 दिया है 15, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई, ऑप्शन नंबर सी में। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं बनाए होगे। अगर नहीं बनाते हो तो समझ लोगे आपकी तैयारी क्या है, बिल्कुल जीरो है। आप तैयारी बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, आई होप कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताए होगे। ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां से देखो हम डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पहले पहले बताओ x का वैल्यू कितना है 2। तो यहां पर क्या बोला है 5x और 5 प्लस एक्स, 2x प्लस 7, 6x प्लस 9, y और y दिया गया है। तो बताइए y का मान क्या होगा अगर वो एक दूसरे के समानुपाती है तब, समान अनुपात में है तब। एकदम सिंपल सी बात है। अगर x का वैल्यू 2 है तो बताओ पहली संख्या कितनी होगी 7, दूसरी संख्या कितनी होगी। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी 4, और 4 और 7 कितना होगा। कहोगे सर 11, 4 और 7 कितना होगा 11, और 12 प्लस 9, 12 प्लस 9, 12 8 20 1 21, और तीसरी संख्या y है और इसी का से मान पूछा है। तो बताओ ये कहता है सब समानुपाती में है, इसका कहने का मतलब 7/11 बराबर है 21/y। तो बताओ 7 21, y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई। तो कहोगे सर 33, कितना हो जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और बेहद आसान सा रेशियो का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ सर हम इसका आंसर जरूर हम कमेंट बॉक्स में करके बताए हैं। आप हमारे कमेंट को लाइक कर दीजिएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, इनकम और खर्चे का अनुपात दे दिया गया है। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया गया है। यदि उसका इनकम 18 है और उसका खर्चा कितना है 15, यही रेशियो में ना। कहोगे हाँ सर। तो यहां पर बोलता है कि यदि परिवार की आय अगर 81,000 है तो बताइए वो बचत कितना करता है। तो आप पहले बताओ इनकम बराबर क्या होता है। कहोगे सर एक्सपेंडिचर अब प्लस सेविंग। अरे यही होता है ना। कहोगे हाँ सर। अरे एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है सेविंग। अगर हम यहां से इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को, खर्चे को घटा देंगे तो क्या बचेगा। कहोगे सर सेविंग। अगर हम यहाँ पर इसका इनकम 18 यूनिट है, एक्सपेंडिचर आपका 15 यूनिट है, यूनिट में ही घटा देंगे तो कितना यूनिट बचेगा, बचत कितना होगा 3 यूनिट। हाँ या ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। लेकिन इनकम दिया है इसका 18 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 8100। कितना दिया है 8100 नहीं 81,000। कितना गुना, अगर 9 से लगाओगे तो 9 9 81, और 2 से और लगाओगे तो यानी 4500, यानी कितना गुना 4500 गुना। तो ये 3 यूनिट का भी वैल्यू होगा 4500 गुना। अगर 0 0 पचतिया ही 15 और 12 1 13, यानी 13,300, 13,000 सॉरी पचतिया ही 15 होगा ना,
13,500 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर जरूर बताएंगे इसका आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई? 3:4 है। तो कहता है अभी अभी का एज दिया गया है, तो नाउ लिख देते हैं। अभी जो एज है उसका कितना है? 3:4। किसका किसका? राम और श्याम का, राम और श्याम का। ठीक है, कहता 4 साल पहले 2:3 था। तो 4 साल पहले 2:3 था। देखो भाई, अब यहां से बात ध्यान में देना कि पहले जितना उसका रेशियो था इस दोनों के बीच में, सॉरी रेशियो नहीं, पहले जितना उस दोनों के बीच में एज का डिफरेंस था, हमेशा उस दोनों व्यक्ति के बीच में एज का डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अपने भाई से 2 साल के छोटे हो, तो सब दिन जब तक रहोगे, जब तक उससे कितने साल के छोटे रहोगे? 2 साल का ही छोटे रहोगे। मतलब उस दोनों के एज के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? समान। देखो समान है क्या? 1 यूनिट का, 1 यूनिट का समान है। कितने साल पहले? 4 साल पहले। तो यहां से कितना बढ़ा? कहोगे सर 1 यूनिट। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई? कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू है 4 साल। कितना साल? 4 साल। तो वर्तमान एज कितना होगा? तो कहोगे सर 4×3 = 12 और ये होगा 4×4 = 16। ठीक है, तो कहोगे हाँ सर। अब आपसे पूछा है क्या कि अब से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 16 और ये 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 20। तो अब कहता है रेशियो क्या होगा? तो कहोगे इस दोनों के बीच में 4×4 = 16, 5×4 = 20 यानी 4:5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पूरा सीरीज आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और पूरा क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का आपको फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे बेसब्री से, कि ताकि नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।